Assalamualaikum everyone, welcome back to Nursing Mastery with Sahil। आज का टॉपिक है कार्डिक एंजाइम इंटरप्रिटेशन। कार्डिक एंजाइम्स वो इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स होते हैं जो ब्लड में रिलीज होते हैं जब हार्ट मसल को डैमेज होता है, स्पेशली हार्ट अटैक के केस में। इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे डिफरेंट कार्डिक एंजाइम्स, उनका टाइम कोर्स, उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्डिक एंजाइम्स, जिन्हें हम कार्डिक बायोमार्कर्स भी कहते हैं, वो सबस्टेंस होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं जब हार्ट मसल को डैमेज होता है। ये एंजाइम्स अर्ली डायग्नोसिस, असेसमेंट और मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक में। स्पेसिफिक कार्डिक एंजाइम जैसे ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस LDH, इनकी मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है कार्डिक इंजरी हुआ है या नहीं, कितना सीवियर है और कब हुआ है। इसलिए इन बायोमार्कर्स की एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम टाइमली और सही क्लिनिकल डिसीजन ले सकें और पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव कर सकें। अब हम बात करते हैं मेजर कार्डिक बायोमार्कर यानी ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन एक हाईली स्पेसिफिक कार्डिक बायोमार्कर है जो ब्लड में तब रिलीज होता है जब हार्ट मसल यानी मायोकार्डियम को डैमेज होता है। इसलिए ट्रोपोनिन को हम कार्डियक इंजरी डिटेक्ट करने के लिए सबसे रिलायबल मार्कर मानते हैं। ट्रोपोनिन के दो मेन टाइप्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। दोनों ही टाइप्स क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन डायग्नोज करने में यूज होते हैं। अब हम ट्रोपोनिन का टाइम कोर्स और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। सबसे पहले टाइम कोर्स, ट्रोपोनिन 3 से 6 घंटे के अंदर राइज करना स्टार्ट करता है, 12 से 24 घंटे में पीक पर पहुंचता है और 7 से 14 दिन तक एलिवेटेड रह सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ट्रोपोनिन को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर मानते हैं। यह हार्ट अटैक की अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। इंटरप्रिटेशन, एलिवेटेड ट्रोपोनिन का मतलब है कार्डियक मसल डैमेज और जितना ज्यादा लेवल होगा उतनी ज्यादा इंजरी की सीवियरिटी होगी। अब एक टिप है वाइवा के लिए। Troponin is the most sensitive and specific marker for myocardial infarction। अब हम बात करते हैं क्रिएटिन काइनेस यानी CK की। क्रिएटिन काइनेस एक एंजाइम है जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में मिलता है, जैसे हार्ट, स्केलेटल मसल्स और ब्रेन। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक आइसो एंजाइम यानी CKMB कार्डियक मसल इंजरी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। CK के डिफरेंट आइसो एंजाइम्स होते हैं। CKMM स्केलेटल मसल में पाया जाता है, CKMB कार्डियक मसल से रिलेटेड है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इम्पोर्टेंट है। CKBB ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम स्पेशली CKMB को मॉनिटर करते हैं जब हमें कार्डियक डैमेज का डाउट होता है। अब हम CKMB का टाइम कोर्स और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। टाइम कोर्स, CKMB 3 से 6 घंटे में राइज करता है, 12 से 24 घंटे में पीक पर पहुंचता है और 48 से 72 घंटे में वापस नॉर्मल हो जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, CKMB मायोकार्डियल इंफार्क्शन डायग्नोज करने में यूजफुल है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये री इंफार्क्शन डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अगर दोबारा इंक्रीज हो तो री इंफार्क्शन का डाउट होता है। ये ट्रोपोनिन से लेस स्पेसिफिक है लेकिन फिर भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन, एलिवेटेड CKMB का मतलब हो सकता है कार्डियक डैमेज, लेकिन हमेशा इसे ट्रोपोनिन लेवल्स और क्लिनिकल फाइंडिंग्स के साथ कोरिलेट करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स दोनों में पाया जाता है। जब मसल इंजरी होती है तो ये रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है। टाइम कोर्स देखें, मायोग्लोबिन 1 से 3 घंटे में राइज करता है, इसलिए अर्लीस्ट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन माना जाता है। ये 6 से 9 घंटे में पीक करता है और 24 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाता है।
सबसे पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मायोग्लोबिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का अर्लीस्ट मार्कर है और ये कार्डियक इंजरी की अर्ली डिटेक्शन में काफ़ी यूज़फुल होता है। लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, मायोग्लोबिन हार्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये स्केलेटल मसल इंजरी में भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसे हमेशा ट्रोपोनिन और सीकेएमबी के साथ यूज़ किया जाता है फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस। इंटरप्रिटेशन, अगर मायोग्लोबिन जल्दी इंक्रीज करें तो ये एक्यूट एमआई का साइन हो सकता है, और अगर अर्ली स्टेज में नॉर्मल हो तो ये एमआई को रूल आउट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी बीएनपी की। बीएनपी एक हार्मोन है जो हार्ट के वेंट्रिकल से रिलीज होता है जब हार्ट पर प्रेशर या वॉल्यूम ओवरलोड बढ़ जाता है। टाइम कोर्स, बीएनपी लेवल वेंट्रिकुलर स्ट्रेस या हार्ट फेलियर में इंक्रीज होता है और इसका लेवल कंडीशन की सीवियरिटी के साथ कोरिलेट करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, बीएनपी एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है हार्ट फेलियर के लिए। यह डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों में हेल्प करता है और ये कार्डियक और नॉन कार्डियक कॉजेज को डिस्निया को डिफरेंशिएट करने में भी यूजफुल होता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, बीएनपी इज ए मार्कर ऑफ हार्ट फेलियर। अब हम बीएनपी लेवल्स की इंटरप्रिटेशन समझते हैं। अगर बीएनपी 100 पीजी पर एमएल से कम हो तो इसका मतलब है कि हार्ट फेलियर अनलाइकली है। अगर बीएनपी 100 से 400 पीजी एमएल के बीच में हो तो ये इनडिटरमाइन जोन होता है जिसमें पेशेंट को फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। और अगर बीएनपी 400 पीजी पर एमएल से ज़्यादा हो तो ये हार्ट फेलियर सजेस्ट करता है। अब हम बात करते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस यानी एलडीएच की। एलडीएच एक इंट्रासेल्युलर एंजाइम है जो बॉडी के कई टिश्यूज में प्रेजेंट होता है जैसे हार्ट, लिवर, किडनीज और मसल्स। जब किसी भी टिश्यू में डैमेज होता है तो एलडीएच ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है। इसलिए एलडीएच एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है क्योंकि ये सिर्फ हार्ट नहीं बल्कि दूसरे ऑर्गन्स के डैमेज में भी इंक्रीज हो सकता है। अब हम एलडीएच के आइसोएंजाइम्स देखते हैं। एलडीएच के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एलडीएच 1 हार्ट से रिलेटेड होता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इम्पॉर्टेंट है। एलडीएच 2 रेटिकुलो एंडोथीलिया सिस्टम से एसोसिएटेड होता है और LDH 3, 4, 5 लंग्स, लिवर और स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। इसलिए जब हमें कार्डियक इंजरी का डाउट होता है तो हम स्पेशली LDH 1 पर फोकस करते हैं। LDH का नॉर्मल वैल्यू होता है 140 to 280 यूनिट पर लीटर, टैब के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है। टाइम कोर्स, LDH 12 से 24 आवर्स बाद इंक्रीज होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद, 48 से 72 आवर्स पे पीक करता है और 10 से 14 दिन तक एलिवेटेड रहता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एलडीएच एक लेट मार्कर होता है एमआई का। ये उन पेशेंट्स में हेल्पफुल होता है जो लेट प्रेजेंट करते हैं चेस्ट पेन के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलडीएच फ्लिप, नॉर्मली LDH 2 इज ग्रेटर देन LDH 1 लेकिन एमआई में LDH 1 इज ग्रेटर देन LDH 2, इसको कहते हैं LDH फ्लिप। Thank you for watching. Like, share and subscribe करें for more nursing content.